आप सभी लोग, आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विद निशा में। आज फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के लिए एक और लव राशिफल के साथ में। 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर, इस इंसान, इस व्यक्ति की इंटेंशन, आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन या डिसीजन क्या हो सकता है, उनके चैनल लव मैसेजेस भी हम देखेंगे। आपके पार्टनर की जो भी राशि है, आपके पार्टनर की मून साइन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पार्टनर की लग्न राशि से आप सुन सकते हो, और अगर आपको ये दोनों नहीं पता तो सिंपली उनकी नाम राशि से भी देख सकते हो, उनके सन साइन से भी देख सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको आपके पार्टनर की राशि बिल्कुल भी नहीं पता तो उस स्थिति में आप अपनी राशि से भी सुनेंगे, लेकिन ज़्यादा क्लैरिटी आपको आपके पार्टनर की राशि से सुनने से ही मिलेगी। 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी, आप जब भी इस रीडिंग तक पहुंच रहे हो, ये डेफिनेटली आपके लिए है। कुछ ना कुछ अर्जेंट गाइडेंस यूनिवर्स या एंजल्स आपको देना चाहते हैं, तभी ये वीडियो आपके सामने आई है। तो स्किप मत कीजिए, पूरे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, ज़रूर सुनिए। इसके अलावा आप एनर्जी एक्सचेंज करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन करिए, कमेंट सेक्शन में जाइए, ग्रैटिट्यूड शो करिए, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप ज़रूर टाइप करेंगे। और बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन, अगर आप अपने या अपने पार्टनर की पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं, पर्सनल कंसल्टेशन की बुकिंग के लिए आप मुझे मेरे इंस्टा पर DM कर सकते हो। इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। जेमिनी यानी कि मिथुन राशि अगर आपके पर्सन की है, 1 से 15 जुलाई के बीच आपके पार्टनर की भावनाएं आपको लेकर किस तरीके से हैं, इनके मन की बातें आपके लिए। उनका नाम मन में 3 बार ले मिथुन राशि वालों। शुक्राना मेरे गुरुजी, थैंक यू। 10 ऑफ पेंटिकल्स, हेरोफेंट, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के रिश्ते में, आप दोनों के कनेक्शन में चैलेंजेस बहुत ज़्यादा थे। पिछले कुछ समय से आपने ये नोटिस किया है कि शायद ये व्यक्ति, इंसान कंफर्ट जोन में चले गए हैं, बिकॉज प्रॉब्लम्स ही बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। ये इंसान, ये व्यक्ति सिचुएशन के सामने जैसे उन्होंने जो कंफर्टेबल चीज़ें हैं, जो कंफर्ट जोन वाली चीज़ें, उसको चूज़ किया। बिकॉज आपके पार्टनर को सिचुएशन से इतना लड़ना नहीं, इतना इस सिचुएशन पर ध्यान नहीं देना। इस इंसान को ये लगा कि शायद जो चीज़ें ईजी हैं, जो चीज़ें अभी मेरे हाथ में, हम उसे ही, उस सिचुएशन को ही ठीक करेंगे, उस सिचुएशन को ही हैंडल करेंगे। मे बी फैमिली इश्यूज़ थी, आप दोनों के बीच में किसी प्रकार के डिफरेंसेस थे। इस इंसान ने उन चीज़ों के लिए स्टैंड नहीं लिया, और इस चीज़ से भी हो सकता है आप दोनों के बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई, दूरियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई। मुझे ये नज़र आता है 1 से 15 जुलाई के बीच में फैमिली वाले जो इश्यूज़ थे वो काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो सकते हैं, या आपके पार्टनर अपनी फैमिली के सामने स्टैंड ले सकते हैं। रिश्ता या कनेक्शन चाहे जिस भी फेज़ में हो, राइट, आप मेल हो या फीमेल हो सकता है आप क्रश के लिए देख रहे हो, हस्बैंड वाइफ, मैरिड अनमैरिड, सिंगल हो, जो भी सिचुएशन है गाइस, मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर बहुत परेशान रहेंगे 1 से 15 जुलाई के बीच में, क्योंकि इस इंसान को, इस व्यक्ति को आपके लिए स्टैंड लेना चाहिए था पहले, उन्होंने स्टैंड नहीं लिया। तो जैसे वो गिल्ट, वो बातें बार बार मन में चलना, नींद ना आना, रेस्टलेसनेस, बहुत बेचैनी फील होना, स्लीपलेस नाइट्स, ओवर थिंकिंग, ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही। ध्यान या अपना अटेंशन बार बार अपनी फैमिली, अपना करियर, अपनी चीज़ों की तरफ मोड़ते हुए दिखाई दे रही। लेकिन इस इंसान के अंदर एक प्रकार की गट फीलिंग है, इनर नोइंग होगी। इस इंसान को उनकी इंट्यूशन ही गाइड करेगी कि इन्हें आपकी तरफ बढ़ना है, आपके लिए कोई ना कोई डिसीज़न या एक्शन लेना चाहिए, फर्म डिसीज़न, सॉलिड एक्शन, जो कि फैमिली वाले इश्यूज़ को स्पेशली ख़त्म करें, उस इश्यूज़ का सॉल्यूशन निकालें। सॉल्यूशन के ऊपर बहुत फोकस है आपके पार्टनर का, मैं ये भी देख पा रही हूँ। किसी से हेल्प या सलाह लेते हुए आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं, किसी बड़े से, या कोई ऐसा व्यक्ति या इंसान जो इनके वर्क प्लेस पे हो, या इनकी फैमिली का हो, इनके दोस्त, जैसे भी कभी कभी दोस्त भी होते हैं ना, बहुत हेल्पिंग या सपोर्टिव या बहुत मैच्योर या वाइज, तो ये उस तरीके की एनर्जी भी हो सकती है। अगर एक्स्ट्रा मैरिटल है तो चैलेंजेस बढ़ेंगे, मैं आपको बता दूँ। अगर आप दोनों एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, शादीशुदा आप या आपके पार्टनर हैं, और उसके बाद भी रिश्ता या कनेक्शन, आप दोनों के बीच में चीज़ें ठीक थी लेकिन ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो हो सकता है गाइस कि वो प्रॉब्लम्स बढ़ें और फैमिली वाले इश्यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, इसके चांसेस है। तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है एक्स्ट्रा मैरिटल वालों को। बाकी लोगों के लिए आपके पार्टनर मुझे
ओवरथिंक करते हुए ज़्यादा दिखाई दे रहे कि उन्हें आपके लिए एक्शन लेना चाहिए था, डिसीज़न लेना चाहिए। तो ऐसा क्या सॉल्यूशन निकालिए जिससे फैमिली वाले इश्यूज़, डिफरेंसेस, मैरिज, कमिटमेंट, इन चीज़ों का उपाय या सॉल्यूशन हो पाए। ओके, नेक्स्ट 10 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर फियर से निकलेंगे। इस इंसान ने, इस व्यक्ति ने बहुत ओवरथिंक किया और ओवरथिंक करके ही बहुत सारा समय व्यर्थ किया इस इंसान ने, इस व्यक्ति ने। मुझे ये नज़र आ रहा है कि अपनी इंट्यूशन को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे और आपकी तरफ अट्रैक्टेड भी रहेंगे इस पूरे समय के दौरान। 1 से 15 जुलाई के बीच में इन्हें आपकी तरफ एक अजीब सा खिंचाव महसूस होगा। मे बी ड्रीम में आप इनको देखो या वो आपको अपने ड्रीम में देखे। टेलीपैथी कनेक्शन बहुत स्ट्रांग रहने वाला है आप दोनों के बीच में। स्टिल मुझे यहाँ पर ट्रस्ट इश्यूज़ नज़र आते हैं। मिथुन राशि वालों, अभी भी ट्रस्ट इश्यूज़ रहेंगे। आप इनके ऊपर शक कर रहे हो, वो आपको लेके भी शक वाली एनर्जी में है कि पता नहीं रिश्ता या कनेक्शन टिक पाएगा या नहीं। और हाँ, किसी किसी के लिए शक भी होता है आपके पार्टनर को आपके ऊपर, ये भी बातें हैं। लेकिन मुझे ये एनर्जी दिखाई दे रही कि इस समय के दौरान में रिश्ते में, कनेक्शन में सुधार आएगा। ये 10 ऑफ कप्स, ये फुलफिलमेंट की एनर्जी हो जाती है, ये फैमिली की एनर्जी हो जाती है। ये आप कंफर्टेबल लाइफ जो होनी चाहिए एक कपल की, ये वैसी एनर्जी को दिखाया जा रहा है इस कार्ड के अंदर। ओके, और यहाँ भी 10 ऑफ पेंटिकल्स है। आप देखिए नंबर 10 नंबर कंप्लीशन है टैरो के अंदर, होलनेस है टैरो के अंदर। ओके, ये वो भरपूरता, वो जो चाहिए इंसान को, ये वो ही है, ये वही वाला कंप्लीशन है। और दोनों 10 नंबर के कार्ड मौजूद है यहाँ पर। सो 1 से 15 जुलाई के बीच में आपके पार्टनर आपको उस नज़र से देखेंगे जहाँ पर इन्हें ये लगेगा आप इनके लिए कंप्लीशन हो। उनकी लाइफ में कुछ हो या ना हो बात अलग है, लेकिन आपका होना इम्पॉर्टेंट है। ओके, इनकी इमोशनल सेटिस्फेक्शन के लिए भी इनका माइंड, इनका मन संतुलित रहता है, सेटिस्फाइड फील करता है, पॉजिटिव फील करता है। बिकॉज़ यहाँ पर आपके पार्टनर के मन में बहुत स्ट्रेस मुझे नज़र आता है, परेशान रहेंगे आपके पार्टनर। ये चीज़ें तो हैं। मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई करूँगी कि इस परेशानी का रीज़न क्या है। वाई 9 ऑफ सोर्ड्स इज हियर, प्लीज़ गाइड मी यूनिवर्स। 6 ऑफ वॉन्ड्स, वही फैमिली इश्यूज़, जाति, धर्म, रिलीजन, ये इश्यूज़, फैमिली इश्यूज़, ये चीज़ें भी हैं। और आपके पार्टनर का ईगो भी तो है। इन्हें अपनी रेपुटेशन की बहुत पड़ी है, इन्हें अपनी फैमिली की बहुत पड़ी है। थोड़ा सा फैमिली ओरिएंटेड हो सकते हैं। इस फैमिली वाले कार्ड्स बहुत है, या फैमिली ही कंजर्वेटिव हो सकती है, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है। या मे बी डिफरेंसेस हो एक्स्ट्रा मैरिटल, या विडो हो सकता है, एक सिंगल हो सकता है, एज गैप ज़्यादा हो सकता है, राइट। सो कुछ ना कुछ ऐसे चैलेंजेस भी हैं यहाँ पर इस रिश्ते के अंदर। मून, और आपके पार्टनर ने कुछ चीज़ों को छुपाया भी है आपसे, तो वो चीज़ें भी इनके मन में, इनके माइंड पे वो चीज़ें हावी होती हुई नज़र आ रही हैं कि अब कितना प्रिटेंड करूँ, अब कितना चीज़ों को हाइड करूँ, अपनी इमोशंस को कितना हाइड करूँ, और कितनी फेकनेस और कितना मास्क। ये वो वाली एनर्जी भी, परेशान रहेंगे आपके पार्टनर डेफिनेटली, और वो आपको मिस भी करेंगे। इन्हें सॉल्यूशन चाहिए, इन्हें समाधान चाहिए। ओके, सो ये भी एनर्जीज मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। 10 ऑफ सोर्ड्स, मुझे नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर नए तरीके से रिश्ते को, कनेक्शन को शुरू करने के बारे में सोचेंगे। इनके मन में बार बार ये बात आएगी कि जो हुआ वो तो हुआ, उसको अब ठीक नहीं कर सकते। पास्ट में कोई इंसान, कोई व्यक्ति पास्ट में जाकर उन चीज़ों को ठीक नहीं कर सकता। इनका बिहेवियर आपको लेके ठीक नहीं रहा है, मुझे ये बहुत ही क्लियरली दिखता है। बेट्रियल या चीटिंग जैसी एनर्जीज भी दिख रही हो सकता है। इनका बिहेवियर ठीक नहीं रहा हो, झूठ बोला हो, बातें छिपाई हो, सीक्रेटली आपके अलावा किसी और के साथ में भी रिश्ता या कनेक्शन बनाया हो। तो इस इंसान को ये लगेगा कि अब मैं पास्ट में जाकर चीज़ों को ठीक तो नहीं कर सकता, ठीक तो नहीं कर सकती, लेकिन आगे का क्या, नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग, ये बातें बार बार इस इंसान के मन को परेशान करेंगी। आप देखिए नंबर 10 यहाँ से भी है, नंबर 10 यहाँ से भी, और नंबर 10 यहाँ से भी है। तो इस 1 से 15 जुलाई के बीच में अगर आपको एंजल नंबर 10 बहुत दिख रहा है, होपफुल रहिए, पॉजिटिव रहिए। न्यू बिगिनिंग, नई शुरुआत के इनिशिएटिव्स तय हैं। ऑरेकल से देखते हैं आपके लिए। ओके, पहला जो कार्ड आया है वो है पॉजिटिव लव। नेक्स्ट कार्ड यूनिवर्स, मटेरियल लव।
देखिए, मुझे यहाँ पर ये चीज़ें भी दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। ये इंसान, ये व्यक्ति आपको भूल नहीं पा रहे हैं और 1 से 15 जुलाई के बीच में तो ये चीज़ें ज़्यादा होने वाली है। इस इंसान को ये लगेगा कि मुझे इस इंसान को नहीं छोड़ना, मुझे इस रिश्ते को अपने हाथ से नहीं जाने देना। हाँ, ये भी बात तय है कि आपके पार्टनर बहुत प्रैक्टिकल है। इनका नेचर, इनका बिहेवियर बहुत लॉजिकल, बहुत प्रैक्टिकल है गाइस। और 3D की चीज़ों के पीछे ज़्यादा भागना, अपनी इमेज, अपनी रेपुटेशन, अपना करियर, अपना पैसा, सिर्फ अपना सोचना, थोड़ा सा सेल्फिश नेचर इस इंसान का, इस व्यक्ति का है। और 1 से 15 जुलाई के बीच में भी प्रैक्टिकल दिखेंगे आपके पार्टनर आपको कि ये इंसान, ये व्यक्ति उतना लगाव नहीं रखता मुझसे या रखती मुझसे। मेरी फ़िक्र, मेरी केयर इस इंसान को उस तरीके से नहीं है अब शायद जिस तरीके से पहले थी। इसे अब अपना दिखता है, अपना करियर, अपनी रेपुटेशन की ज़्यादा पड़ी है, अपनी फैमिली की पड़ी है। मुझे इस इंसान ने, इस व्यक्ति ने बिल्कुल ही साइड किया है, या मैं इस इंसान के लाइफ में शायद अब प्रायोरिटी नहीं हूँ। तो ऐसे वाले थॉट्स आपके मन में आ सकते हैं। लेकिन मिथुन राशि से कनेक्शन है आपका या आपके पार्टनर का। मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर आपको लेके बहुत पॉजेसिव हो रहे हैं। वो डोमिनेशन, वो हक जताना, वो कंट्रोल करना, लीड करना, ये चीज़ें हैं आपके पार्टनर के अंदर नेचुरली और अभी भी बढ़ती भी नज़र आ रही है। वो बढ़ेंगे आपकी तरफ, लेकिन उन्हें इस रिश्ते का, इस कनेक्शन का कंट्रोल अब चाहिए। लव ट्रायंगल से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में किसी तीसरे का भी हाथ है। मतलब आप दोनों के रिश्ते में, आप दोनों के कनेक्शन में कोई तीसरा भी है। किसी तीसरे की वजह से ही रिश्ते में, कनेक्शन में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। हार्ट एक, आपके पार्टनर खुश नहीं, आपके पार्टनर बहुत परेशान है। ये तीसरा अगर रोमांटिक थर्ड पार्टी, अगर आप श्योरिटी में हो कि हाँ हमारे बीच में है रोमांटिक थर्ड पार्टी, तो उनके तरफ से किसी प्रकार की ट्रिगर आपके पार्टनर को मिलती हुई मुझे दिखाई दे रही है। और वो एनर्जी लगातार कार्ड्स में नज़र आ रही है। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न बनेगा कि आपके पार्टनर बेचैन रहेंगे, परेशान रहेंगे और वो आपकी तरफ बढ़ना चाहेंगे। और अगर लेस कम्युनिकेशन है तो बिल्कुल ही डिस्टेंस मेंटेन करें। ज़्यादा इस इंसान को, इस व्यक्ति को भाव ना दें। ज़्यादा अपने साइड से मैसेज, कॉल, कम्युनिकेशन करने की कोशिश ना करें। बिकॉज एग्रेशन, गुस्सा आपको देखने मिल सकता है इस व्यक्ति का, इस इंसान का। बिकॉज इनकी एनर्जीज़ में वो फायर, वो पैशन, वो एग्रेशन बहुत ही क्लियरली मैं देख पा रही हूँ। चलिए देखते हैं इनके मैसेजेस आपको लेकर क्या हैं। मिथुन यानी कि जेमिनी, प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स इनके लिए, इनके पार्टनर के चैनल मैसेजेस। सॉफ्ट टच वो आपको मिस करेंगे। सेक्सुअल डिज़ायर आपके पार्टनर के मन में आपको लेके हो सकती है गाइस इन दिनों के अंदर। इट्स सो हार्ड नॉट टॉकिंग टू यू। आपके पार्टनर कह रहे हैं कि बहुत मुश्किल होता जा रहा है बात ना कर पाना, दूर दूर रहना। इस इंसान की इच्छा है, इस इंसान की डिज़ायर है कि वो आपके करीब आए, मिले आपसे और रिश्ते को, कनेक्शन को आगे भी बढ़ाएं। कॉल, टेक्स्ट आने की संभावना बहुत स्ट्रांग है बिकॉज वो आपसे बात करना चाह रहे हैं। इन्हें चाहिए कि आप इनसे बात करें। यू आर इन माई 4 AM थाट्स। ओवर थिंकिंग बहुत रहेगी और वो आपके बारे में ही ज़्यादातर सोच रहे हैं बिकॉज नींदें इस इंसान की उड़ी हुई है। माई हार्ट इज़ मैडली इन लव विथ यू। आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए प्यार है, बहुत पॉजिटिव सा लव इस इंसान का, इस व्यक्ति का मुझे नज़र आता है इन दिनों के दौरान आपको लेके। राइट, नेक्स्ट एक्शन क्या है? डाइस से देखूंगी मैं, एस्ट्रोलॉजी डाइस से। एनर्जी एक्सचेंज करिए अगर आपने एनर्जी एक्सचेंज नहीं किया है, और क्लेम करिए इस एनर्जी को कमेंट सेक्शन में। मिथुन राशि के लिए इनके पार्टनर का अगला कदम क्या है यूनिवर्स? थैंक यू। ओके, मुझे कम्युनिकेशन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग नज़र आ रही है। इस इंसान, इस व्यक्ति का आपसे बात करना, बात करके चीज़ों को ठीक करना। और मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि इंसान, ये व्यक्ति सोशल मीडिया के माध्यम से आपसे कम्युनिकेट करेंगे। और आप ट्रैवल भी एक्सपेक्टेड है, लेकिन अगर दूरी ज़्यादा है, मान लेते हैं कि आप इंडिया में हो और ये इंसान दूसरे कंट्रीज़ में, तब ट्रैवल की पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। लेकिन अगर आप दोनों सेम सिटी में हो या थोड़ी थोड़ी दूर पे रहते हो तो हाँ, शॉर्ट डिस्टेंस वाले ट्रैवल्स यहाँ पर एक्सपेक्टेड हैं। आप इनसे मिलने जा सकते हो, वो आपसे मिलने आते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। कम्युनिकेशन डेफिनेटली तय है, कंफर्म है। इसके अलावा मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर का बात करने का तरीका बहुत अलग हो सकता है। बात ऐसे करेंगे आपके पार्टनर की, इस इंसान को अपनी बात मनवानी है। आप इनकी बातों में आ जाएं, आप इनकी बातों में उलझ जाएं। जो बात है भी नहीं उस बात को बताना, बात को तोड़ मरोड़ के बड़ा बताना, जैसी सिचुएशंस थी भी नहीं उस सिचुएशन को वैसा बताना, या कई सारी बातों को छुपा जाना, ये चीज़ें भी हो सकता है। तो कम्युनिकेशन थोड़ा डिफरेंट इस इंसान का, इस व्यक्ति का डेफिनेटली मुझे यहाँ पर नज़र आता है आपको लेके।
ओके इसके अलावा एक और एनर्जीज़ यहाँ पर सन की एनर्जीज़ भी आई थी साथ में, मर्करी प्लस सन। मुझे ये एनर्जीज़ दिखाई दे रही कि इस इंसान के मन में अभी भी ईगो है और प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा है आपके पार्टनर, लेकिन इस इंसान का दिखावा ऐसा होगा जैसे बहुत इमोशनल है, बहुत केयरिंग है, बहुत सेंसिटिव है, बहुत नर्चरिंग है, इन्हें तो आपकी बहुत फिक्र है। सडनली अचानक से बहुत मीठा मीठा बोलना, बहुत ही सॉफ्ट तरीके से कम्युनिकेट करना, प्यार से बात करना, तो ये आपके पार्टनर का तरीका है ताकि आप इनकी बातों में आ जाएं, आप फिर से इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में आगे बढ़ जाएं। और ऐसी इच्छाएं आपके पार्टनर के मन में डेफिनेटली आएंगी कि उन्हें आपको मनाना चाहिए, उन्हें आपको फिर से अपने ऊपर ट्रस्ट दिलाना चाहिए, ये चीज़ें हैं। लेकिन हाँ, आपके पार्टनर बहुत प्रैक्टिकल है और वो थोड़ा सा लॉजिकल होकर सोचने की डेफिनेटली कोशिश कर रहे हैं। आपको भी मैं यही बोलूँगी कि ज़्यादा भावनात्मक होके आगे ना बढ़े, आप भी थोड़ा सा प्रैक्टिकल होके, आई मीन बैलेंस में आप अगर डिसीज़न या एक्शन लेते हो, ना ज़्यादा प्रैक्टिकल ना ज़्यादा इमोशनल, बहुत अच्छा रहेगा। और इस इंसान की कहीं भी हर बात के ऊपर बिलीव करना, आँख बंद करके ट्रस्ट करना बिल्कुल भी जायज़ नहीं होगा, बिकॉज आपके लिए लव ट्रायंगल का भी कार्ड है और ये आपके लिए वार्निंग है गाइस। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो जैसा है ये इंसान, ये व्यक्ति आपको वैसा नहीं दिखा रहा या नहीं दिखा रही, तो इन चीज़ों को लेके भी थोड़ी सी अवेयरनेस आप ज़रूर रखिए 1 से 15 जुलाई के बीच में। ओवरऑल नेक्स्ट एक्शन में कम्युनिकेशन, ट्रैवल, बातचीत होना, ब्लॉक किया है तो अनब्लॉक करना और बहुत ही अच्छे तरीके से बात करना, बात आपको मनाने की कोशिश करना। ओके, सो पॉजिटिव जेस्चर इस इंसान की तरफ से होना, एक्शन का इस इंसान की तरफ से दिखना, ये भी चीज़ें तय है। सो ओवरऑल मुझे जो चीज़ें दिखी है मैंने वो सब आपको बता दिया। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। मिथुन राशि से कनेक्शन है आपके पार्टनर का या आपका, ये रीडिंग आपकी थी, आप क्लेम कीजिए कमेंट सेक्शन के अंदर। आई होप आपके कनेक्शन में पॉजिटिविटी आए इस सप्ताह में, मतलब दोनों सप्ताह, ऑलमोस्ट दोनों सप्ताह के बीच में। एंड अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए किसी के भी साथ में इस वीडियो को जिनकी भी राशि मिथुन यानी कि जेमिनी है। अगर आप और भी डिटेल में जुलाई की प्रिडिक्शन को देखना चाहते हो, आप मेरे इसी चैनल टैरो विद मिशा पर प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए। मैंने वहाँ पर बहुत ही डिटेल में जुलाई प्रिडिक्शन को अपलोड किया था, आपकी राशि से आप उसे सुन सकते हो। पर्सनल कंसल्टेशन के लिए आप मुझे मेरे इंस्टा पर DM कर सकते हो, स्क्रीन पर आपको दिख जाएगी इंस्टाग्राम अकाउंट की डिटेल्स, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है। मैं मिलूँगी आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।